आपको 90s के दौर के ये बेजोड़ अभिनेता तो याद ही होगा, जिसे लोग जोजो के नाम से जानते थे। एक ऐसा अदाकार जो अपने छोटे छोटे किरदारों में बड़े बड़े स्टार्स जैसी छाप छोड़ देता था। फिल्म से कुछ याद रहे या ना रहे, पर जोजो का किरदार लोगों को याद रह जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो फिल्मों से अचानक गायब हो गया? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? दोस्तों, ये कहानी आपको हैरान और रोमांचित करने जा रही है। 90s के दौर का बच्चा जिसे जोजो के नाम से जानता था, असल में उसका नाम जितेंद्र वर्मा है। लोग उन्हें जीतू वर्मा के नाम से भी पुकारते हैं। कम लोग ही जानते हैं कि जीतू का पूरा परिवार किसी न किसी रूप से फिल्मों से जुड़ा हुआ है। जोजो के पिता घुड़सवार थे और हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले घोड़े सप्लाई किया करते थे। इसके अलावा वो स्टंटमैन भी थे। जीतू के कई भाई भी फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। मेला फिल्म में खलनायक गुज्जर का रोल करने वाले टीपू वर्मा जीतू वर्मा के ही भाई थे। लेकिन जीतू फिल्मों में कैसे आए और जोजो कैसे बन गए, ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। जीतू बचपन से ही पिता को घोड़ों के बीच देख वो घुड़सवारी करने लगे। इसके अलावा जीतू को डांस करना बहुत पसंद था। वो कोरियोग्राफर बनना चाहते थे, जिसकी चाह में वो खूब डांस किया करते थे। साल 1992 की बात है। उनके भाई पप्पू वर्मा एक फिल्म बनाने जा रहे थे, वंश। उन्होंने इस फिल्म में अपने भाई जीतू को कोरियोग्राफर बना दिया। फिल्म में गीत की शूटिंग चल रही थी। इस गीत में बांसुरी बजाते एक चरवाहे को देखने की योजना थी। पप्पू की नज़र बड़ी खड़े अपने भाई जीतू पर पड़ गई और जीतू को वो चरवाहा बना दिया। ये गीत था आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। ये पहला मौका था जब वो पहली बार किसी फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद आता है साल 1996। सोहेल खान डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने भाई सलमान खान और संजय कपूर को लिया। इसमें सलमान को घोड़े पर एक्शन सीन करना था। जीतू वर्मा को फिल्म में इसलिए रखा गया ताकि वो सलमान को घुड़सवारी पर एक्शन सीन सिखा सके। इत्तेफाक से उस फिल्म में एक राजस्थानी किरदार जय सिंह की ज़रूरत थी, जिसे घुड़सवारी भी आती हो। तो सलमान ने जीतू से इस रोल के बारे में पूछ लिया। अभी जीतू को एक्टिंग तो आती नहीं थी, पर सलमान खान के साथ काम करने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए रोल के लिए हाँ कर दिया। 1997 में फिल्म रिलीज हुई औजार। जय सिंह के रोल में जीतू वर्मा ने छोटा सा किरदार किया, लेकिन इसके लिए उन्हें हर ओर तारीफें मिली। औजार के दौरान ही उनको एक और फिल्म मिल गई, सुनील शेट्टी और अक्षय की सपूत। इसमें उनका मानिक नाम का किरदार बड़ा ही मशहूर हुआ था। लेकिन अभी तो वो फिल्म आनी बाकी थी जिसने जीतू वर्मा को घर घर में मशहूर कर दिया था, जिस फिल्म से उन्हें बच्चा बच्चा पहचानने लगा था। दरअसल जीतू 2 फिल्मों को करने के बाद एक्टिंग को गंभीरता से लेने लगे थे, इसलिए वो एक्टिंग सीखने किशोर नमित कपूर के पास पहुंच गए, जो अपना एक्टिंग स्कूल चलाते थे। 1997 के आसपास जीतू अपनी एक्टिंग क्लासेस पूरी करने के बाद अमेरिका गए थे। वहाँ से वो रोलर स्केटिंग सीख कर लौटे और अक्सर मुंबई में ही स्केटिंग किया करते। इस दौरान डायरेक्टर अब्बास मस्तान एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इसमें बॉबी देओल और प्रीति जिंटा को फाइनल कर लिया गया था। उन्हें इस फिल्म के लिए मजाकिया विलेन की तलाश थी, जो अटपटी हरकत करता हो। इसके लिए उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। इसके बारे में उन्होंने फिल्म की कहानी लिख रहे श्याम गोयल से जिक्र किया। इत्तेफाक से श्याम वर्मा भाइयों के रिश्तेदार थे और उन्होंने जीतू के स्केटिंग करते हुए कई बार देखा था। उन्होंने अब्बास मस्तान को जीतू के बारे में बताया तो उन्हें जीतू का कैरेक्टर काफ़ी रोचक लगा। उन्होंने फौरन जीतू को ऑफिस बुला लिया, मुलाकात हुई और जीतू को मजाकिया विलन का रोल दे दिया। अब आखिरकार 1998 में फिल्म रिलीज हुई सोल्जर। इसमें जीतू के कैरेक्टर को नाम दिया गया जोजो। रेस्टोरेंट में 7 नंबर टेबल के लिए स्केटिंग करते जोजो का बॉबी देओल से लड़ना और तोड़ फोड़ करना दर्शकों को इतना पसंद आया कि जोजो सुपर हिट हो गया। इस फिल्म में मुख्य हीरो बॉबी थे, लेकिन बाद में लोग उन्हें भूल गए। इस फिल्म के लिए लोगों को एक चीज़ याद रह गई, वो था जोजो। कहते हैं इस फिल्म के बाद तो लोग उनका असली नाम भूल गए थे और सिर्फ जोजो के नाम से जानने लगे। अब्बास मस्तान को तो जोजो नाम इतना पसंद आया कि बाद में उन्होंने जीतू को 3 और फिल्मों में साइन किया और इन फिल्मों में जीतू का नाम जोजो रख दिया। ये फिल्म थी टार्जन द वंडर कार।
प्यार, हमराज और किस किस को प्यार करूं। जीतू का जलवा ऐसा जलाल हुआ कि साउथ इंडस्ट्री में भी उन्होंने दरवाजे खोल लिए। इधर हिंदी फिल्मों में उन्होंने एक के बाद एक कई धमाकेदार रोल किए, फिर चाहे वो बादल फिल्म का आतंकवादी रफीस हो या अर्जुन पंडित में उनका रोल। जीतू वर्मा ने कुंवारा, दीवानापन, क्रांति, तलाश, बॉडीगार्ड, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार से लेकर जय हो जैसी फिल्मों में काम किया और कामयाबी की बुलंदियां छूने लगे। लेकिन इसके बाद वो अचानक फिल्मों से गायब हो गए। उनको फैंस को कोई खबर नहीं थी कि वो अचानक कहां और क्यों गायब हो गए। दोस्तों, असल में जीतू का एक खौफनाक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। साल 2017 की बात है। वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में जयपुर गए थे। ये सफर वो अपनी गाड़ी से कर रहे थे। ड्राइवर कार चला रहा था और जीतू उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे। गाड़ी माउंट आबू से चित्तौड़गढ़ की ओर एक जंगल के बीच गुजरती हुई जा रही थी। इसी बीच उनकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा। वो लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, ऊपर से गाड़ी पर पत्थरों की बारिश होने लगी। गाड़ी पर पत्थर गिरने से हैरान जीतू ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम क्या की कि गाड़ी पे मौजूद दोनों लोगों के होश उड़ गए। दरअसल सामने से कुछ लुटेरे गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, जबकि कुछ लुटेरे अब भी गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंक रहे थे। इस बीच एक पत्थर गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए जीतू वर्मा की दाई आंख में जाकर धंस गया और आंख फूट गई। आंख से खून की धार बहने लगी। इससे पहले कि गाड़ी तक लुटेरे पहुंचते, ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड अचानक बढ़ा दी। लुटेरों ने पीछा किया, लेकिन ड्राइवर ने कार इतनी स्पीड से चलाई कि लुटेरे फिर उन्हें पकड़ ही नहीं पाए। मुश्किलों से दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन जीतू की आंख से खून बहना बंद नहीं हुआ था। चोट गंभीर थी। डॉक्टरों को अंदेशा था कि अब रोशनी वापस आना मुश्किल है। उन्होंने अपनी आंख का लगातार 3 साल तक इलाज करवाया। के चलते ही वो फिल्मी दुनिया से अचानक गायब हो गए थे। सोचा था कि बाद में वापसी होगी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि एक्टिंग करने से आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा। दोस्तों, जीतू की आंखें तो बच गईं, थोड़ी रोशनी भी आ गई, लेकिन उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिलहाल वो मुंबई में ही रहकर घोड़ों वाला काम करते हैं। दोस्तों, आपको जोजो का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद था, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुमनाम फिल्मी स्टार के साथ।